गवर्नमेंट ने आगे ये अपील की कि इस तरह का कुछ किया जाए, इस बार कट ऑफ को कम किया जाए और सेकेंड राउंड के बाद इस कट ऑफ को रिड्यूस किया गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 परसेंटाइल केवल कर दिया गया। यानी अब 800 में से 103 नंबर लाने वाला जनरल और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट भी नीट पीजी में एडमिशन ले सकता है। और इसी तरह से जो ओबीसी एससी एसटी में है उनके लिए तो 0 परसेंटाइल कर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि नीट पीजी एग्जाम क्या होता है। देखिए, जैसे नीट का एग्जाम है यूजी के लिए, स्टूडेंट्स जो 12वीं कक्षा वाले होते हैं वो एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, बीडीएस और बाकी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए आपका नीट यूजी एग्जाम देते हैं। अब ये स्टूडेंट जब अपनी एमबीबीएस पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद होता है इनका नीट पीजी एग्जाम। यानी जैसे नीट यूजी है वैसा ही नीट पीजी एग्जाम है। तो कुल मिलाकर हमको ये समझना पड़ेगा, जिन्होंने एमबीबीएस पूरी कर ली, चाहे वो गवर्नमेंट से की है, प्राइवेट से की है, डीम्ड से की है, कहीं से भी की है, वो नीट पीजी का एग्जाम देते हैं। इस साल भी नीट पीजी 2026 का एग्जाम हुआ था। सर, उस मामले में क्या हुआ है, जैसा आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए। ठीक है, मैं इसको एक बार समझा देता हूं आप लोगों को। नीट पीजी के एग्जाम के बाद में जब रिजल्ट आता है तो साथ में कट ऑफ निकलती है। कट ऑफ ऐसा होता है कि इस नंबर से ऊपर वाला ही काउंसलिंग में बैठ सकता है, कॉलेज में दाखिला ले सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। तो जिस समय रिजल्ट निकला तो बुलेटिन ये कहता है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी जिस समय नीट पीजी का एग्जाम देते हैं तब भी लिखा रहता है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अगर कोई स्टूडेंट है तो उनको 50 परसेंटाइल लाना होता है। परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस होता है। ये पेपर 800 नंबर का है। अब पहले बच्चे के कितने नंबर आए, टोटल बच्चे कितने अपीयर हुए, इसके फॉर्मूले से निकलता है परसेंटाइल। तो होता यह है कि जिस समय ये नीट 2026 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल जो आ रहा था वो आ रहा था 276 मार्क्स, 276 नंबर 800 में से। यानी पेपर था 800 नंबर का, 276 से ज्यादा लाने वाला ही एडमिशन ले सकता था अकॉर्डिंग टू दैट। और इसी में अगर मैं अब कैटेगरी में आ जाऊं, यानी एससी एसटी ओबीसी और इन्हीं तीनों के पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स अगर हैं तो उसके लिए ये परसेंटाइल 40 परसेंटाइल रखी गई थी। और इसके लिए जो मार्क्स डिक्लेयर हुए थे वो 235 236 थे। एक बार मैं आपको एग्जैक्टली भी बता दूं तो 40 परसेंटाइल आया था 235 पे, 235 पे। अब हुआ ये है कि 2 राउंड की काउंसलिंग हो गई, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो गई, जिसमें कॉलेजेस में एडमिशन हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर में सीट्स खाली रह गई। इस वजह से गवर्नमेंट ने आगे ये अपील की कि इस तरह का कुछ किया जाए, इस बार कट ऑफ को कम किया जाए और सेकेंड राउंड के बाद इस कट ऑफ को रिड्यूस किया गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 परसेंटाइल केवल कर दिया गया। यानी अब 800 में से 103 नंबर लाने वाला जनरल और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट भी नीट पीजी में एडमिशन ले सकता है। और इसी तरह से जो ओबीसी एससी एसटी में है उनके लिए तो 0 परसेंटाइल कर दिया। और 0 परसेंटाइल का नंबर समझ लीजिए आप -40 है। 800 में से जिसके -40 नंबर है, -30 -20 -10 0, ये सब एडमिशन ले पाएंगे नीट पीजी में। तो इससे बुरी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां भी गड़बड़ी है, क्योंकि 103 नंबर केवल 800 में से आ रहे हैं और कैटेगरी में तो इसको 0 परसेंटाइल माइनस में ले गए हैं, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। सर, आरक्षित वर्ग के लिए 0 परसेंटाइल और -40 परसेंटाइल पे दाखिल करना फैसला मेडिकल शिक्षा के लिए कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर आप समझ सकते हैं कि जिनके परसेंटाइल 0 है, -40 नंबर है 800 में से, क्या आप उनके पास में जाएंगे अपने आप को दिखाने, अपने परिवारजन को दिखाने? आपको यह समझना होगा कि नीट पीजी का जो स्टूडेंट है, जो पीजी करके निकलेगा, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। एमबीबीएस करके तो केवल उसके पास एक डिग्री है, लेकिन जब वो पीजी कर लेता है तो आप जैसे सुनते हैं कि अगर आपको अपने कान में, नाक में, गले में अगर कोई दिक्कत है तो आप ईएनटी स्पेशलाइज्ड के पास जाते हैं। अगर आपको कोई स्किन पे डिजीज हुई है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड है। उन्होंने नीट पीजी करके और जैसे उस समय जो भी पीजी का एग्जाम रहा था वो करके और स्पेशलाइजेशन लिया है। ऐसे ही आप सुनते हैं कि अगर आंखों में आपको कोई दिक्कत है तो आप उनके स्पेशलाइज्ड, क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा, उसके पास जाएंगे। तो हर एक चीज का स्पेशलाइज्ड होता है। ये लोग जो -40 नंबर लाके स्पेशलाइज्ड बनेंगे, अब आप सोच लीजिए कितना घातक हो सकता है आपके और आपके परिवारजनों के लिए एक ऐसे डॉक्टर के पास जाना। क्योंकि किसी डॉक्टर के पास जाके आप ये नहीं पूछते हैं कि आपके एमबीबीएस में, आपके पीजी में नंबर कितने थे। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि नीट पीजी का जो एग्जाम इन्होंने दिया वो एमबीबीएस के स्टूडेंट थे। अगर पीजी में उनके इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, यानी कि उनकी एमबीबीएस बहुत अच्छे से नहीं हुई,
उन्होंने कोई ढंग से पढ़ाई नहीं करी है। अगर पढ़ाई की होती तो वो आंसर भी अच्छे से कर पाते, नंबर ला पाते। तो वहीं से उनकी कमजोर चलता जा रहा है, वो स्पेशलाइजेशन ले लेंगे तो वो तो फिर केस बिगाड़ने वाले ही मिलेंगे भाई। देखिए, सवाल उठना तो जायज है, आप समझ सकते हैं। कई बार हम लेक्चरर के लिए भी पहले से ऐसा सुनते आए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी भर्ती परीक्षा में किसी विशेष आरक्षित वर्ग में पर्टिकुलरली हमने देखा कि कहीं कोई विडो कैटेगरी में कहीं पर कि -20 पे ज्योग्राफी के टीचर बन गए कोई, या किसी और चीज के लिए। तो हम हमेशा कहते आए हैं कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, वो कैसे स्टूडेंट्स को बनाएंगे। यहां तो डॉक्टर्स का सवाल है। एक बार ही हम टीचर को तो समझ लेते हैं कि चलो भविष्य खराब करेगा, हालांकि खराब तो सभी है। देखो, भविष्य खराब करना अपने आप में बड़ी बात ही है। वो भविष्य खराब कर रहे हैं, ये तो जान लेने को तुल जाएंगे भाई। जान जोखिम में लेकर के पेशेंट जाएगा किसी डॉक्टर के पास, तो ये तो सवाल उठने वाली बात है ही। सर, आपको क्या लगता है कि ये फैसला, जो सीटें बढ़ने का फैसला, ये मजबूरी है, ये शिक्षा के सुधार होगा या इससे और कुछ खराबी होगा? देखिए, ये तो कोई शिक्षा सुधार तो इससे होना नहीं है, ये है सीटों को भरने के लिए। अब आपको ये समझना पड़ेगा एक और चीज कि इन परसेंटाइल को, इन मार्क्स को कम करने से गवर्नमेंट सीटों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो बच्चा अच्छा है, जिसने एमबीबीएस की अच्छे से पढ़ाई की है, जिसने नीट पीजी में अच्छे नंबर लाया है, जो 400 500 600 700 जो नंबर लेकर के आ रहा है, उन्हें तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में ब्रांच किसी को टॉप मिल जाए, किसी को लोअर मिल जाए, लेकिन उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में दिक्कत नहीं आने वाली है, उनकी सीटें तो फुल हो रही है। ये दिक्कत थी प्राइवेट और डीम्ड के लिए, यानी सीटें खाली जो थी वो प्राइवेट और डीम्ड की खाली रह रही थी। अब ये जो फायदा मिलने वाला ये प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज को, अब जानने वाली बात ये है कि इनका बहुत पैसा तो गवर्नमेंट के किसी ना किसी इंसान के पास, या हम जानते हैं आजकल तो हमेशा से जानते हैं, पैसा तो पहुंचता है ना। तो ये सीटें खाली कैसे रहेगी? एक सीट पीजी में आप ये समझ लीजिए, पूरा 3 साल की जो उनकी पढ़ाई है, 60 लाख से 1.5 करोड़ तक की फीस है। 1.5 करोड़ तक तो फीस है। तो अगर एक स्टूडेंट की सीट खाली रह जाती है, हम कहते हैं 1-1.5 करोड़ का नुकसान होता है कॉलेज को। 20 सीटें खाली रह जाने पर सोच लो कितना बड़ा नुकसान होना है। तो डेफिनेटली जब पैसा आगे पहुंचेगा तो इस तरह के फैसले होंगे ही होंगे। नेट पीजी की तैयारी करने वाले बच्चों का मनोबल डाउन होगा कि इतने कम स्कोर के अंदर भी हमको एडमिशन मिल जाएगा, तो ये मेहनत भी कम करेंगे? देखिए, डाउन तो मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने फिर से कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज में तो बच्चा पहुंच रहा है जो मेहनत कर रहा है, जो अच्छा मेहनती बच्चा है, उसको तो अभी भी इस नंबर पे जो सीटें भी मिल रही होंगी वो प्राइवेट की सीटें हैं। अच्छे नंबर लेकर के तो आज मैं कह रहा हूं 300-400 नंबर लाके भी बच्चों को नहीं कॉलेज मिल पा रहा है। जैसे हम यूजी में भी देखते हैं, एमबीबीएस के लिए जो एग्जाम होता है नीट यूजी, वहां भी ऐसा होता है, अच्छे नंबर ला करके भी बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं कॉलेज। और जो थोड़े कम नंबर पे कॉलेज मिल जाते हैं वो प्राइवेट है, जिनकी फीस इंडिया में बहुत हाई है। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, मेहनत कर रहा है बच्चा, वो तो कर रहा है। इससे फायदा केवल उन लोगों को होना है जो नहीं पढ़ते हैं लेकिन उनके पास में पैसा है, तो ठीक है, वो खरीद लेंगे सीट। कुल मिला के खरीदना ही हो गया अब तो। ये कम और 0% वाले बच्चों को पीजी का एग्जाम के लिए अपियर किया जा रहा है, तो क्या ये भविष्य में बनने वाले डॉक्टरों के लिए, मरीजों के लिए घातक? बहुत घातक है, बहुत ज्यादा घातक है। अब आप, जैसे मैं ये कहता हूं कि आज मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं, आपके भी सभी लोगों के परिवार में खूब लोग होंगे, आसपास पड़ोसी भी होते हैं, आपके रिश्तेदार भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। कभी भी अचानक किसी को किसी भी तरह की इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाती है और आप उनको लेकर के सबसे पहले डॉक्टर के पास भागते हैं। और हम तो कहते ही यही हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। अब आप सोचिए, वो भगवान के रूप के लिए जो सामने बैठा है, भगवान का रूप लिए, वो इंसान अगर उस सब्जेक्ट में जिस चीज के लिए वो बैठा है उसकी नॉलेज ही नहीं रखता है, केवल डिग्री उसको मिल गई, उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसा देकर के इतने कम नंबर के बावजूद उसको पीजी की डिग्री मिल गई, आप जाकर के तो नहीं पूछोगे ना आपके कितने नंबर आए थे पीजी में, आप तो दिखाओगे जाकर के डॉक्टर को। आप तो एक हॉस्पिटल में पहुंचोगे, वो जिस डॉक्टर को पास में ले जाएंगे आपको दिखाना पड़ेगा। और उस केस में ऐसे डॉक्टर्स जब इलाज करेंगे तो सोचिए कि परिणाम कितने ज्यादा घातक होंगे। बाद में चाहे वो कह सकते हैं कि ये केस ही खराब आया था, आपको ये दिक्कत थी, वो थी, बट मुझे तो नहीं लगता कि केसेस इतने खराब पहुंचेंगे। अब दिक्कत होगी डॉक्टर्स के साथ में। देखिए, विफलता इस तरह से है कि जो आपने कहा कि 18,000 सीटें अगर खाली रह जाती है, तो मैं ये कहता हूं कि सीटें खाली रहने पे जो दूसरे तरीके से हम इन्हें भर सकते हैं, रादर देन हम ये वाला तरीका अपनाएं कि हम कट ऑफ को ही कम कर दे, मार्क्स को कम कर दे। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्राइवेट कॉलेजेस को बोलें कि भाई सीटें आपकी खाली रह गई हैं, अब हमारे हाथ में यह है कि आपकी जो फीस है प्राइवेट कॉलेज की वो हम कम कर दें। अगर प्राइवेट कॉलेज की फीस कम होगी, ना कि कट ऑफ कम होगी, तो जो भी डिजायर्ड ऐसा जो स्टूडेंट है, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है, जो चाहता है एक्चुअली एडमिशन लेना और
क्योंकि उसके पास में उतनी फीस नहीं थी प्राइवेट को देने के लिए, इसलिए वो नहीं दे पाया। अगर फीस कम कर दी जाए, जो हम कह रहे हैं कि 60 लाख से 1.5 करोड़ तक की फीस लगती है पीजी में, अगर वो 10-20 लाख हो जाए तो मेरे हिसाब से एक अच्छा बच्चा जिसको सच में जिस पढ़ करके नीट पीजी क्रैक किया है उसने, वो एडमिशन लेगा। तो मेरे मायने से गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, कट ऑफ गिराने से अच्छा होगा कि वो प्राइवेट कॉलेज की फीस गिरा दे, और इससे बच्चों को सच में लाभ भी मिलेगा और आने वाले टाइम में वो डॉक्टर्स मिलेंगे हमें जो सच में टैलेंटेड होंगे। गुड नेम सर, एंड कौन से इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं? डॉक्टर हिमांशु ओझा, डायरेक्टर सेल्सियस इंस्टीट्यूट एंड नीट काका जेई।